नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी युवा संकल्प समारोह में मौजूद है। पुष्कर बालाजी, श्री सुरेंद्र राणा जी, भारत की वीरेंद्र पटियाल जी, भाई मोहित शर्मा जी, राजेंद्र सिंह ढिल्लों जी एवं मज्जा सिंह बहन सिंह का विद्यार्थी समेत सभी मज्जा सिंह, सभी हमारे नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आज का पूरा दिन जहाँ प्रातःकाल युवा मोर्चा के साथियों ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया, वहीं दिन में आज बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारी माताओं ने, बहनों ने रक्तदान का आयोजन भी किया। एक ही स्थान पर 500 यूनिट के लगभग लोगों ने रक्तदान भी किया। मुझे भी वहाँ पर जाने का अवसर मिला। बहुत सारे मातृशक्ति में बहनों ने अपने अपने स्थानों पर आज कहीं मंदिरों में जाकर पूजा करना की। बहुत सारे लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया। प्रदेश भर के अंदर अनेक अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण में भी अनेकों कार्यक्रम किए गए, स्वच्छता के भी अनेक कार्यक्रम किए गए और आज ये सब कार्यक्रम शुरू होकर लगातार 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और उनके पूरे पखवाड़े भर ये सब कार्यक्रम चलने वाले हैं। आप सब ने आज, मैं सच कहूं तो आप सब लोगों ने आज मेरा दिन बना दिया। आपके प्रेम ने, आपके स्नेह ने और आपके जिस प्रकार का आज अभी दामा जी कह रहे थे, जिस प्रकार से आज सभी लोगों ने अपने इस भाई का, इस बेटे का, अपने इस साथी का, जिस प्रकार से आज आपने जोश बढ़ाने का काम किया, जिस प्रकार से मेरा उत्साह और ऊर्जा बढ़ाने का काम किया, मैं सच बताऊं तो मैं आप सबकी दुआओं से, आप सबकी शुभकामनाओं से आज अपने को धन्य महसूस कर रहा हूं कि आप जैसा ही मैं भी कार्यकर्ता हूं, आप सबके बीच में से निकला हूं। आपकी मेहनत से ही, आपके परिश्रम से ही उत्तराखंड राज्य के अंदर एक मिथक टूटा है, एक परिपाटी बदली है कि हर बार चुनाव होता था तो एक बार एक पार्टी की सरकार होती थी, अगली बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती। आप सब लोगों ने जो परिश्रम किया, आप सब लोगों ने जो जोश, आप सब लोगों ने जो मेहनत की, उसका परिणाम है कि लगातार उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद ये नया इतिहास बन गया। ये परिपाटी टूट गई। एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार का ये परिपाटी भी बदल गई। इस परिपाटी को बदलने का काम भी आप सब लोगों ने किया। आज आपने रक्तदान किया, दौड़ का आयोजन किया, नशा मुक्ति का संकल्प लिया, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता का भी संकल्प लिया है, प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का भी संकल्प किया और मेरी दीर्घायु के लिए अनेकों स्थानों पर दीपक भी जलाए। इस राज्य के सेवक को आप सबसे और क्या चाहिए? सब बताओ तो काम करने के लिए इससे ज़्यादा स्नेह और क्या हो सकता है जो आप सब लोगों ने मुझे प्रदान किया है। मैं देख रहा था जब मैं यहाँ इसके अंदर आया, इस प्रांगण के अंदर आया, तो एक एक पूरा हॉल हमारा बना हुआ है। इस कारण में हमारे विनय रोहिला जी का नाम भी लिखा, मुझे आप विनय रोहिला भी दिखाई दे रहे हो। मैं विनय भाई का भी अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ कि सारे ही कार्यक्रमों में ये कई बार लगता ही नहीं कि उत्तराखंड के हैं, कि दिल्ली के हैं, कि कहाँ के हैं, जहाँ देखते हैं हम लोग वही कार्यक्रमों के संयोजन में जुटे रहते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई चुनाव होता है, चाहे दिल्ली में चुनाव हो, हरियाणा में चुनाव हो या कहीं अन्य किसी राज्य में चुनाव हो, हर जगह विनय भाई रहते हैं। मैं विनय भाई का भी धन्यवाद करता हूँ। आप सबके सामने मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जैसा भाई सिद्धार्थ ने कहा और
बहुत सारे वक्ताओं को आगे विनोद चमोली जी को भी सुनना था, खजानदास जी को भी सुनना था, हमारे अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी यहाँ सुनना था, लेकिन आप सब लोगों ने कहा कि नहीं, समय की कमी है, देर हो गई है, इसलिए सीधे सीधे आप बोलिए। आप सब बोलते तो निश्चित रूप से उन सब बातों का उल्लेख होता। हमारे सामने अभी हम लोगों ने जितने भी, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप सबके परिश्रम से, आप सबकी मेहनत से, आप सबकी लगन से, जब से मुझे दायित्व मिला, सारे के सारे चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे हरिद्वार का जिला पंचायत का, जो जिला परिषद का, पंचायत के चुनाव हो, जो आज तक हमने कभी इतनी बड़ी संख्या में कभी जीत हासिल नहीं करी थी, हरिद्वार में हमने वो संख्या में जीत हासिल करी। वह भी अपने आप में रिकॉर्ड बना। चंपावत का उपचुनाव हुआ, उसमें भी रिकॉर्ड बना। अभी बागेश्वर का बहुत कड़ा चुनाव था और चारों तरफ से ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव बड़ा टफ है, क्योंकि जो कांग्रेस का कैंडिडेट बना था, वो कांग्रेस का कैंडिडेट हर चुनाव में कभी बसपा से लड़ता था, कभी आप पार्टी से लड़ता था, और इस बार कांग्रेस पार्टी से लड़ा पिछले चुनाव में, और 15,000 16,000 वोट हर बार पाता था, 20,000 कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी वोट पाता था। तो पहले दिन से ऐसा लग रहा था कि चुनाव कहीं न कहीं बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी को जो उसके पिछले चुनाव के मिले हुए मतों को मिला दिया जाता तो ये लगभग 36,000 मत हो रहे थे। और आप समझिए कि हमारे प्रत्याशी को, चंदन रामदास जी को, जो पिछले चुनाव में थे, उनको 32,000 कुल वोट मिले हुए थे। लेकिन इस बार ये सारे मिथक भी टूट गए। सारी कांग्रेस वहाँ पूरे महीने भर पड़ी रही, सारे महीने भर वहाँ विधायक पड़े रहे, उनके सारे वरिष्ठ नेता पड़े रहे, दिल्ली से लेकर यहाँ तक के सारे प्रभारी पड़े रहे। और जब परिणाम आया तो बागेश्वर की जनता ने भी उत्तराखंड के विकास के लिए, बागेश्वर क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो विकास के कार्यों को उत्तराखंड के अंदर पूरा किया गया है, जिन विकास कार्यों के लिए धन आवंटन किया गया है, उनको गति देने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता ने किया। मैं बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं अपनी मातृशक्ति का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, अपनी माताओं बहनों का, क्योंकि माताओं बहनों का अत्यधिक स्नेह हमेशा हम लोगों के साथ रहता है, चाहे वो सामान्य चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो। इस चुनाव में भी जैसे ही पता लगा, जब हम लोगों ने उसके आंकड़े निकाले, तो 65% जो मातृशक्ति का मतदान हुआ था, उसी दिन हम समझ गए थे कि चुनाव का परिणाम अब हमारे पक्ष में आने वाला है। मैं मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूँ। हर कार्यक्रम में हमारी माताओं बहनों की जो संख्या है वो 70% से अधिक रहती है। इतनी बड़ी संख्या मातृशक्ति की रहती है। और मातृशक्ति के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि उनका जो आंचल है हमेशा अपने आशीर्वाद के रूप में हमारे सर पर रहता है। आज भी मेरी माँ प्रातःकाल मुझे जब खटीमा से मुझे फ़ोन कर रही थी, तो मैं सच बताऊं तो मैं समझ सकता हूं कि माँ का आशीर्वाद, हमारी बहनों का आशीर्वाद किस प्रकार का महसूस कराता है, किस प्रकार का एहसास कराता है। एक अपने आप में वो एहसास शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आगे जो हमारे सामने चुनौती है, हमने सारे चुनाव जीते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमेशा बड़ा समर्थन यहाँ से दिया है। और हमारे सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने सारे चुनावों में मिलजुल कर परिवार की जैसे शादियों विवाह किए जाते हैं, उस प्रकार के चुनाव को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और सफलतापूर्वक सारे चुनावों में जीत हासिल की है। लोकसभा के चुनाव में भी हमने मिलजुल कर इन सबको आगे बढ़ाना है। अब की आप सबकी साझा मेहनत से हमने 5 सीटें जीतकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेना है। और सच बताऊं तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि आप सब कुछ न कुछ मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं,
कहीं न कहीं किसी रूप में मुझे गिफ्ट भी दे रहे हैं, लेकिन सही गिफ्ट लोकसभा की 5 सीटें होंगी जो हम मोदी जी को देंगे। आपकी कड़ी मेहनत इसके लिए करनी होगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में अभी G20 का जो समिट है वो समिट पूरा हुआ। हमको भी इस समिट में बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन था। पीएम मोदी, सीएम योगी और गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस मौके पर उन्हें बधाई दी है। ट्वीट कर उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनकी तारीफ भी की। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड में विकास के काम को सीएम धामी ने अच्छे से निभाया है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर लिखा, मुख्यमंत्री प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं पर खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड के विकास कार्यों में जुटे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। साथ ही उनके कामों को भी सराहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर बद्रीनाथ और केदारनाथ में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके तहत बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम सहित सभी प्रमुख मंदिरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर आज सुबह से ही पूजा रखी और कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान सीएम के दीर्घायु और आरोग्य वृद्धि की प्रार्थना की गई। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की जन्मदिन पर बद्रीनाथ में पूजा अर्चना किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी की लंबी आयु की कामना की गई। साथ ही प्रदेश के उत्तम भविष्य की भी कामना की गई। आज सुबह में पूजा अर्चना रखा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर मंदिर समिति ने सीएम के दीर्घायु होने की कामना भी की। खबर पौड़ी से है, जहां दिल्ली बीजेपी के प्रदेश सचिव विनोद बछेती ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मांग सरकार से की है, ताकि मृतका के परिवार को जल्द इंसाफ मिल सके और परिवार को इंसाफ के लिए दर दर न भटकना पड़े। विनोद बछेती ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि बाहर के शहरों में कदम रखने पर बेटियां खुद को महफूज पाए। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी बीजेपी प्रदेश सचिव ने अपना निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल का विकास सिर्फ सोशल मीडिया और विज्ञापनों में ही नजर आता है, धरातल पर नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे पीएम मोदी की सौगात है, जिससे सफर करना आसान हो गया है। में रह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पिछले 9 साल में कोई अस्पताल नहीं, कोई हाईवेज नहीं, कोई रोड नहीं, सब कुछ अखबारों में प्रचार प्रसार है, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार है, जमीन कुछ नहीं है। वो तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि नेशनल एक्सप्रेस जो हाईवेज हैं, आप पहले हम लोग अगर आप दिल्ली से जब मेरठ आते थे 2 घंटे लगते थे, 45 मिनट हो गया। आज जो रैपिड रेल जो उसका काम चल रहा है, वहाँ पे जो शहीद मेमोरियल जो आप इंडिया गेट के पास आप शहीद जो वार मेमोरियल आप देख लीजिए, आप कर्तव्य पथ आप देख लीजिए। न्यू पार्लियामेंट जो आज़ादी के बाद, देखिए जो पार्लियामेंट थी वो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी, आज़ादी के बाद अगर नई पार्लियामेंट बनी, उसी तरह जितने प्रधानमंत्री रहे उनका संग्रहालय बना है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।